welcoming class 10 students in physics class. And today in this one, we'll discuss about atmospheric refraction. Just before this class, we have studied about that when a white light passes through the lateral surface of a prism, it is split into a band of 7 colors. Vibrio. Okay. V stand for violet. R stand for orange, yellow, green, blue, and indigo. This violet color has minimum wavelength. Wavelength somewhere 440 angstrom. I am not recollecting exact value. And red color has maximum wavelength. Okay. So the dispersion of light, color of light depend on two factors. Side of scatters and wavelength of color of light. स्कैटर्स किसको बोलते हैं? जो एटमॉस्फेयर में जो धूल कण या पार्टिकल्स आपको तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, उसको बोलते हैं स्कैटर्स. ठीक है. तो जितना ही हम एटमॉस्फेयर के नीचे रहेंगे, स्कैटर्स का साइज उतना ही वेरी गुड बड़ा रहेगा, और जितना ही ऊपर चलते चले जाएंगे, स्कैटर्स का साइज उतना ही छोटा होता जाएगा. सो द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ऐसे लिखेंगे, is directly proportional to the size of scatters. जितना बड़ा रहेगा स्कैटर का साइज, लाइट उतना ही ज्यादा छितरेगा, फैलेगा, डिस्पर्स होगा. अब इसको एक एग्जांपल की तरह के आपको समझाने की कोशिश करता हूं. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस concept with an example. Suppose you take a torch of light, एक torch ले लिया. You put on the torch and keep your hands in between that one. Okay, and it is a complete dark. When the rays of light falls on this hand, then they scatters maximum. तो उसके आसपास की चीजें भी क्या होगी? विजिबल में आ जाएगी, ज्यादा एरिया विजिबल में आएगा. या अगर उसकी जगह आप कार्डबोर्ड का सहारा लेते हो, दैट कार्डबोर्ड इज साइज ऑफ स्कैटर. अब आपने एक पेंसिल ले लिया और उसके साइज में रख दिया और टॉर्च जलाया. व्हाट हैपेंड? द रेज ऑफ लाइट विल नॉट स्कैटर दैट मच. उतना ज्यादा वो नहीं फैलेगा. समझ गए ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट, इनका नाम था Rayleigh law, dispersion of light is inversely proportional to lambda raised to the power. This lambda stands for the wavelength of the color light. इसका मतलब जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा, उसका डिस्पर्सन, उसका फैलाव, उसका छितराव कम होगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और बहुत कम होगा क्योंकि केवल 1 लैम्डा नहीं है, उस लैम्डा के 4 गुना 4th पावर के बराबर है. ठीक है ना?
तो हम यहाँ पर देख रहे थे, मैंने बताया आपको कि इसका लगभग 700 एंगस्ट्रॉम होता है और इसका लगभग आसपास 400 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, लगभग 2 गुना होता है। आप देख रहे हैं ना, तो 2 गुना का मतलब हो गया कि 2 to the power 4 कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेड कलर का डिस्पर्सन ब्लू कलर के कंपैरिजन में 2 into 2 into 2 into 2 16 गुना, वेरी गुड, 16 गुना कम होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है बच्चों, और ब्लू कलर का वेवलेंथ उससे 16 गुना कम हो जाता है, तो उसका छितराव, उसका फैलाव 16 गुना ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? रेड कलर के कंपैरिजन में। अब एक आपको एक मस्ती वाला एग्जांपल बताता हूं। आप देखिएगा कहीं भी किसी भी मूवी में जब ग्रुप डांस करता है तो जो बीच वाली लड़की या बीच वाला लड़का होता है, स्पेशली गर्ल्स, वो रेड कलर का ड्रेस पहनते हैं क्योंकि रेड कलर का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। आप भीड़ में उसी को देखिएगा, अब जब देखेंगे उसी को। एक और बहुत सुंदर एग्जांपल मैं बता रहा हूं। भारतीय परंपरा के अनुसार जब किसी लड़की बच्ची की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो शादी का जो वो साड़ी या जोड़ा पहनते हैं वो लाल रंग का होता है, लाल रंग की चुनरी पहनी जाती है। इसके पीछे हमारे जो पूर्वज थे उनके पीछे वैज्ञानिक कारण है बच्चों, क्योंकि जो लाल कलर होता है वहां पर भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ एक मान लीजिए दुल्हन है, वो रेड कलर का ड्रेस पहनी है, तो सबका ध्यान किधर जाएगा? एक और सुंदर एग्जाम्पल बताता हूँ। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी की भी शादी होती है तो वो यहाँ पर सिंदूर लगाते हैं, तो सिंदूर का कलर हमेशा क्या होता है बच्चों? रेड होता है। चाहे वो किसी भी तरह का फैशन कर ले वो महिला, लेकिन जब वो सिंदूर लगाएगी तो यहाँ रेड कलर का ही सिंदूर लगाएगी, क्योंकि रेड कलर का छितराव, फैलाव सबसे कम होता है, इसीलिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसीलिए वो, क्योंकि वो तो फैलेगा नहीं ना, वो तो फीका नहीं होगा, तो नहीं ना फीका होगा बच्चों। हाँ, आप देखिएगा इसी कारण ये 2-3 चीजें मैं बताऊं, इसके पीछे साइंटिफिक कारण होता है। आप वो देखो एम्बुलेंस में, आप देखा है ना, एम्बुलेंस में आप देखिएगा क्या होता है, हाँ? रेड कलर का होता है, खतरे का निशान। खतरे का निशान कहीं भी रेड कलर का होता है, वो खतरे का जो निशान है तुरंत नजर आ जाए। बिकॉज ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी हैव मेड सर्टेन पार्टिकुलर थिंग विद द रेड color so that it will soon catch our eyes and can take the decision. अब आते हैं बच्चों, अब आपके पास कुछ साइंटिफिक रीजंस आते हैं लिखने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा, why does sky appear blue? Why does the sky appear blue? What is the reason? अब आपके पास आंसर है, आपके पास रीजन है, लेकिन आप आंसर देने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है आपको। We know that scattering of light depend upon 2 factors, size of scatters and wavelength. According to the wavelength, blue color has minimum wavelength. So the blue color scatters maximum. ब्लू कलर स्कैटर्स मैक्सिमम, ब्लू कलर का छितराव सबसे ज्यादा होता है, एंड दैट्स व्हाई इन द स्काई अपीयर्स ब्लू। क्योंकि जब सन रेज होता है, सन रेज में ये आपके पास 7 कलर हो गए, इस 7 कलर में ब्लू, इंडिगो और वायलेट का कंबाइंड इफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लू हो जाएगा। हाँ, so when sun rays or when sun rises, all the colors start scattering. All the colors, all the 7 colors of the spectrum start scattering. But the blue color scatters maximum. That's why sky appears blue. That's why
the water of oceans appears blue. Understood? Now the second question, why does part of sky during sunrise and sunset appears red? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश या आसमान का वो भाग लाल नजर आता है, क्यों? यही कारण है कि we know that dispersion of light depends upon two factors. ये आप लिख दीजिएगा, that dispersion is inversely proportional to 1 upon lambda raised to the power 4. Red color has maximum wavelength and blue color has minimum. Red color is scattered minimum, सबसे कम वो फैलता है, छितरता है, ठीक है ना? तो ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, sun is at horizon, at longest distance. So there, at that point where sun is rising or sun is setting at the longest distance, that on that part of the sky all colors scatters, but this red color scatters minimum, उसका छितराव सबसे कम हुआ, and because of this reason that part of the sky appears red. आप इसको ऐसे समझो कि आपके आंख पर मैंने पट्टी बांध दिया, 2 शीशे का जार ले लिया, पानी भर दिया, ठीक है ना? एक इतना बड़ा शीशा ले लिया जार और एक छोटा शीशा ले लिया, दोनों में मैंने 100-100 ग्राम, एक में ब्लू कलर का और एक में रेड कलर का कलर डाल दिया। ब्लू कलर वाला बड़े शीशे का जार था तो उसका फैलाव ज्यादा हुआ, उसमें कम था तो उसका फैलाव और छिद्राव कम हुआ। आपको आप पट्टी मैंने खोल दिया, आप एक साथ दोनों जार को देखिए, सबसे पहले कौन सा जार आप देखेंगे? क्यों? उसका फैलाव, उसका छिद्राव कम हुआ, उसका कम हुआ। अभी समझ में आया? इसलिए वो आपको पहले नजर आया। Is it clear? That why does part of sky during sunset and sunrise appears red? Because of this reason. Okay. एक और क्वेश्चन आता है आपके पास कि why do we see sunrise or sunset 2 minutes before actual sunrise and 2 minutes after actual sunset? इसका भी रीजन वही होगा जो मैंने आपको इस स्टार के विषय में बताया था। उसमें क्या होता है कि सपोज दिस इज आवर लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, वी आर हियर and sun is rising from this point. So what happened here also, there are different layers of air. The rays of sun is traveling from rare medium to denser medium. It bends towards normal. So here in a straight path, that before actual sunrise, the virtual image of sun is appear higher than its normal position. That's why we can see sunrise 2 minutes actual sunrise. जब सन सूर्योदय होता है तो एक्चुअल सूर्योदय के 1.5-2 मिनट पहले ही हम सूर्योदय देख लेते हैं, because its virtual image is formed at higher position, because the rays of sun is traveling from rarer medium to denser medium. These are some natural incident of dispersion of colorful light or atmospheric refraction. These 3 or 4 questions are very important. Question number 1: why do stars appear higher in the sky and why do stars twinkle? Why does the sky appears blue or the water of oceans appears blue? Why does part of the sky during sunset and sunrise appears red? And the last one: why do we can see sunrise or sunset 2 minutes actual sunrise and 2 minutes actual sunset? Is it clear, my dear students? समझ में आ गया आपको? हाँ, चलिए, God bless you.
And if you have some more doubt, I will clarify your doubts. Thank you. God bless you.